ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेदों का अध्ययन क्यों करें, स्वाध्याय क्यों करें? वेदों के अध्ययन से परमपिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारी अविद्या दूर होती है। बिना वेद ज्ञान के मनुष्य अविद्या व दुखों से दूर नहीं हो सकता। तो आइए वेद अध्ययन करें, वेद स्वाध्याय करें और अपनी अविद्या को, अपने अज्ञान को हटाने का प्रयास करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय करते करते हम प्रथम मंडल 29वें सूक्त के 7वें और 29वें सूक्त का ये अंतिम मंत्र है। मंत्र को शीर्षक दिया है क्रूरता व क्रोध। मंत्र पाठ करेंगे। ओम सर्वं परिक्रोशं जहि जंभया कृकदाशवम् आतून इंद्र संशय गोष्वश्वेषु शुभ्रेषु सहस्रेषु तुविमघ सहस्रेषु तुविमघ। ओम। हे इंद्र, हे परमपिता परमेश्वर, हे शत्रु विदारक, शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, सर्वम सब परिक्रोशम, क्रुश अर्थात कोसना, लोगों को अपशब्द कहना, अभद्र बोलना, गाली देने की वृत्ति को हे प्रभु नष्ट कर दीजिए। हम किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग न करें, निंदात्मक वचन हमसे दूर ही रहें। कृकदाश्वम, हिंसा करने की वृत्ति को नष्ट कर दीजिए प्रभु। हम किसी की भी हिंसा करने में कदापि प्रवृत्त न हो। हिंसा हम 3 प्रकार से करते हैं, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और शारीरिक रूप से। आजकल सभ्य लोग शारीरिक हिंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन क्रोध में आकर वाणी से अपशब्दों को कह देना, अशुभ वाणी बोल देना, ये आम बात है। और मानसिक अपशब्द, मानसिक हिंसा तो हम न जाने कितनी करते हैं। पहाड़ के पहाड़ों का निर्माण हमने मानसिक हिंसा से कर लिया है अपने भीतर। तो कहा जा रहा है, क्योंकि मन से हम कितना किसी का बुरा बुरा सोचते हैं, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम सबसे पहले अपने मानसिक विचारों पर, कुविचारों पर विराम लगाएं। तो कहा, हम किसी की भी हिंसा करने में कभी प्रवृत्त ना हो। हम क्रोध भरे शब्दों और क्रूर कर्मों से दूर ही रहें। हे इंद्र, हे परमात्मन, हे शत्रुओं के नाशक प्रभु, आप निश्चय से हमें शुभ्रेषु शुद्ध, सहस्त्रेषु संप्रसाद युक्त अर्थात प्रसन्नता से युक्त, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों में प्रशंसनीय जीवन वाला कीजिए। तुविमघ, हे प्रभु, आप अनंत ऐश्वर्य वाले हैं। हम भी क्रोध व क्रूरता को दूर करके
अध्यात्म संपत्ति वाले बने। जब हम अशुभ सोचने से दूर हो जाएंगे, दान की प्रवृत्ति हमारे भीतर आ जाएगी, तो हम आध्यात्मिकता से युक्त हो जाएंगे, हम धर्म से युक्त हो जाएंगे। भावार्थ, हम क्रोध व क्रूरता से ऊपर उठें। इस सूक्त का प्रारंभ पूरे सूक्त में हमने क्या क्या जाना, क्या समझा, ईश्वर ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया, इसको हम विशेष के माध्यम से जानते हैं। इस सूक्त का आरंभ अप्रशस्त जीवन को प्रशस्त बनाने के निश्चय से होता है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, प्रशस्त बनाएं। मंत्र संख्या 1 में कहा गया, प्रभु कहते हैं कि तेरे अपने ही प्रयत्न तुझे प्रशस्त जीवन वाला बनाएंगे। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। ईश्वर सहयोग तो करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। ये मंत्र संख्या 2 में बताया कि ईश्वर ने हमें कहा कि प्रशस्त जीवन वाला ही जीवात्मा तू अपने प्रयत्न से ही बन पाएगा। जीव प्रभु से कहता है, वार्तालाप चल रहा है जीवात्मा और परमात्मा का, क्योंकि दोनों चेतन है, चेतन ही चेतन से बात कर सकता है। तो जीव प्रभु से कह रहा है कि आप ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि हम औरों के दोष ही ना देखते रहें और स्वाध्यायशील बने। सारा समय द्वेष और दूसरों के दोष देखने में ही ना चला जाए। ये अमूल्य जीवन है, मनुष्य जीवन। हम इसमें स्वाध्याय करें आर्ष ग्रंथों का और हम स्वाध्यायशील बने। मंत्र संख्या 3, हम में न देने की वृत्ति समाप्त हो जाए और दान भाव जागृत हो जाए। मंत्र संख्या 4, हम अशुभ वाणी से एक गधे की भांति औरों की निंदा ही ना करते रहें। मंत्र संख्या 5, कुटिलता की हवा हमसे दूर ही रहे। मंत्र संख्या 6, हम न क्रोध से अपशब्द बोलें, न किसी के प्रति क्रूर हों। ऐसा बनने के लिए हम अपने को सोम से सिक्त करने का प्रयत्न करें। ऐसा हमें इस सूक्त में विचार मिला। ऐसी परमपिता परमेश्वर की वाणी ने हमें जागरूक किया, सचेत किया। हम इन प्रवृत्तियों को छोड़ें। किनको? अदान न देने की प्रवृत्ति, अपशब्द कहने की प्रवृत्ति, इनसे दूर हों। क्रोध आदि ना करें, कम करें। इसको अपने जीवन में उतारें और सदा प्रसन्न रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।